अस्सलाम वालेकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जिल अहमद और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हॉट्स एनालिसिस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन है कि सर ये हॉट्स क्या चीज़ है एंड हॉट्स आते कहाँ से है, अलजेब्रा ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न क्या है, वेटेज क्या है एंड कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर के हॉट्स पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर के हॉट्स स्किप करना चाहिए। इन सारे बातों के बारे में, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड प्लीज लेक्चर जो है बीच में से छोड़ के ना जाना, क्योंकि हो सकता है जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करना है वो कहीं ना कहीं आपसे जो है मिस हो जाए। तो प्लीज पूरा लेक्चर देखना। कोशिश करूंगा कि लेक्चर जो है ज्यादा लेंथ इसका ना हो, शॉर्ट बनाने की मैं कोशिश करूं। चलिए, उससे पहले अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के लिंक यहाँ पर गिवन है, वहां पर मैं सारी अपडेट्स देते रहता हूँ एंड लेक्चर्स का जो है शेड्यूल वगैरह एंड सारी नोट्स उसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स पार्ट वन से जो है हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन में हमारे पास में टोटल 6 चैप्टर्स है एंड इन 6 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उर्दू की अगर मैं बात करता हूँ तो दो मुतगैर वाली खती मसावाते, मुरब्बई मसावाते, हिसाबी तसावुत, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, माशी मनसूबाबंदी, एहतिमाल एंड शुमारियात। अ, एक चीज बेटा यहाँ पर आप समझ लो कि इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं आसान वाले चैप्टर की बात करता हूँ, वैसा तो सभी आसान है बेटा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं है तो उनके लिए तो हर चीज काला अक्षर भैंस बराबर है। तो सबसे ज्यादा जो आसान चैप्टर मेरे को जो पर्सनली लगता है एंड स्टूडेंट्स के लिए भी, प्रोबेबिलिटी हो गया एंड फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। ये दोनों, इन पर आप कह सकते हैं कि फुकट के मार्क है अगर आपका स्टडी उस हिसाब से हो तो ये सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पास ही होना है, अगर ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है एंड सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स करता है तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है। पास तो हो ही जाएगा भाई, ठीक है ना। तो हॉट्स का एनालिसिस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में एंड पेपर पैटर्न का डिस्कशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी कैटेगरीज क्या होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर मेरा तो मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं हुआ है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, पास होने की भी जो है लाले पड़े हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखो एक चीज़, जो महाराष्ट्र बोर्ड पेपर जो डिज़ाइन करता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा वो 40% जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इजी टाइप के क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं हम पेपर पैटर्न में वो डिस्कस करेंगे। एंड जो मीडियम मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अगेन वो 40% जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 40% इसलिए होता है इजी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि ताकि हर स्टूडेंट जो है आराम से पास हो सके। एंड डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20% जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ये 20% कहाँ से आता है हम उसके बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में एंड क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा जो है टोटल दो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 मार्क के लिए जो है पूछा जाता है एंड टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं एंड ये चारों क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं। हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क होता है, तो टोटल यहाँ पर आपको जो है 4 मार्क होते हैं। एंड एक चीज यहाँ पर आप क्लियर कर ले, जो एमसीक्यूज जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के ही होते हैं। एंड टेक्स्ट बुक में से भी जो प्रॉब्लम सेट आपकी हर चैप्टर की जो प्रॉब्लम सेट होती है बेटा, मजमूई सवालात, क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर आप देखो, जो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एमसीक्यूज के, वहां से ये 4 मार्क का जो है पूछा जाता है। मतलब हर चैप्टर के एमसीक्यूज जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है स्टडी करना है, तो ये 4 मार्क पक्के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कोई ऑप्शन नहीं होता है, टोटल 4 ही क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 4 मार्क मिलेंगे बेटा। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 8 मार्क का जो है पूछा जाता है। अब एक चीज कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं जो 1 मार्क के होते हैं।
तो ये क्वेश्चन हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो स्टार्ट वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना बेटा, एक्सरसाइज 1-2 जो होती है, तो वहां से जो है ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक वाला क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर से तो बिल्कुल भी जो है आपके मार्क नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर आपके टोटल 8 के 8 मार्क मिलना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट जो है उस पर फोकस करना, इन क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा फास्ट जो है सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो 40% पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 एक कैटेगरी है, इसमें से जो है सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 2 एक्टिविटी जो है सॉल्व करना है। एंड यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों एक्टिविटीज है, वो 2 क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगेन ये इजी टाइप वाला जो है बेटा क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये जो है सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर भी आप पूरे 4 मार्क जो है गेन कर सकते हैं। तो टोटल ये 4 और ये 8 12 मार्क जो है 40 में से आप जो है आँख बंद करके ले सकते हैं। तो अब एक्टिविटी कहाँ से पढ़े? तो बेटा एक्टिविटी जो है आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। जो प्रॉब्लम सेट बोलो या फिर एक्सरसाइज बोलो, सॉल्व्ड एग्जांपल बोलो, जो शॉर्ट एक्टिविटी है 2 मार्क के लिए जो पूछी जा सकती है, जिसमें सिर्फ 2 जिसमें सॉरी जो है 4 बॉक्स जो है फिल करना है या मैक्सिमम 5 बॉक्स जो है फिल करना है, तो वहाँ से जो है ये एक्टिविटी पूछी जाती है। तो एक्टिविटी जो है सारी अच्छे से करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं बेटा आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पर जो है मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होता है, जहाँ पर आपको कितना जो है आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है। तो यहाँ पर बेटा आपको टोटल कितने मार्क मिलेंगे? यहाँ पर आपको टोटल 8 मार्क जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 8 और ये 4 टोटल कितने मार्क हो गए? टोटल यहाँ पर बेटा आपके हो गए 20 मार्क, और ये 20 मार्क जो है बहुत आसान होते हैं। 40% सिंपल क्वेश्चन पेपर जो है सेट किया जाता है। तो आई होप सो ये क्लियर है। अगेन ये चीज़ कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2-2 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट वाले क्वेश्चन ही होते हैं। जो 3, 4, 5 जो क्वेश्चन होते हैं हर एक्सरसाइज से, वो स्टार्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जहाँ पर जो मॉडरेट क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 3 के ए की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगेन आपको एक ही एक्टिविटी सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन टोटल इसमें देखने के लिए मिलेंगे। हर क्वेश्चन पर 3 मार्क है, तो यहाँ पर जो है आपको 3 मार्क जो है मिलेंगे। तो अब जो 3 मार्क वाली एक्टिविटी है बेटा, अगेन आपके टेक्स्ट बुक से ही है। एंड टेक्स्ट बुक की वो एक्टिविटी, एक्सरसाइज की बात करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल की बात करो या प्रॉब्लम सेट मजमूई सवालत की बात करो, जहाँ पर आपको 6 या 8 बॉक्स जहाँ पर फिल करना होता है, तो वहाँ से ये एक्टिविटी पूछी जाती है। तो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 4। एंड हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क है? 3 मार्क है, जहाँ पर जो है आपको टोटल 6 मार्क यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टोटल 6 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से थोड़ा सा मॉडरेट पेपर जो है सेट किया जाता है, 3 का ए एंड 3 का बी। आई होप सो अच्छे से पेपर पैटर्न जो है आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, पेपर पैटर्न में चाहे अलजेब्रा का हो या ज्योमेट्री का हो, दोनों के लिए सेम होता है। एंड दोनों पेपर पैटर्न में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 में से 1, 2, 3 ये तो ठीक है बेटा, ये पार्ट अपना खत्म हो गया। अब हम मेन पार्ट की तरफ आ रहे हैं, थॉट्स का एनालिसिस जो अपना स्टार्ट होगा, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अपने को टोटल 3 क्वेश्चन है बेटा, जहाँ से अपने को कितने सॉल्व करने हैं? 2 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं। एंड इन 2 क्वेश्चन पर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 मार्क का है। तो टोटल आपको 8 मार्क यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आते हैं। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, टोटल 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ पर 3 मार्क हर क्वेश्चन पर रहेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो ये टोटल 8 और ये 3 टोटल 11 मार्क। ये 11 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हॉट्स के क्वेश्चन। एंड हॉट्स बोले तो क्या है बेटा?
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जो थोड़े से जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से पूछे जाते हैं। एंड ये महाराष्ट्र बोर्ड का ऐसा कहना है कि आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आते हैं। जी बिल्कुल। एंड क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आपको 5 देखने के लिए मिलेंगे। 4 में जो है 3 क्वेश्चन जहाँ पर 2 सॉल्व करना है, एंड 5 में 2 क्वेश्चन जहाँ पर 1 सॉल्व करना है। मतलब आपको टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर चौथे और पांचवें मिलाकर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ पर आपको 11 मार्क मिलेंगे। ये क्वेश्चन आते कहाँ से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, मैंने जो है ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से हॉट्स की प्रैक्टिस कराया हूँ। एंड सारे चैप्टर्स पर जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है कुछ चैप्टर जो है मिस हो गए अपने, लेकिन ऑलमोस्ट चैप्टर पर बहुत अच्छी तरीके से हमने हॉट्स का प्रिपरेशन किया हो। एंड साथ ही साथ जो बेटा मैं जो है तकरीबन 2019 जहाँ से सिलेबस चेंज किया गया था, तब से जो क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन किया गया, जो पेपर पैटर्न जो डिजाइन किया गया, मैं तब से बच्चों को हॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। एंड हर एक एक चैप्टर पर तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन, बल्कि 60 से भी ज्यादा हम एक एक चैप्टर पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड मेरा पर्सनली अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन हॉट्स के सॉल्व कराया हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए। जी हाँ, बिल्कुल वो सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए। हो सकता है एक दो पेपर में जो है कुछ क्वेश्चन मिस हुए होंगे, एंड वो क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के एंड कौन से चैप्टर से मिस होते हैं। तो ये था हॉट्स। अच्छा, एक चीज कि हॉट्स आते कहाँ से है? हॉट्स जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिसका आपने नाम सुने या ना सुने पता नहीं मुझे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से हॉट्स का क्वेश्चन बनता है, आर डी शर्मा से ही हॉट्स का क्वेश्चन बनता है। उसकी जो जो दूसरी बुक्स अदर पब्लिकेशंस ने जो बनाई है, जैसा टारगेट पब्लिकेशन हो गई सेकंड बुक, नवनीत पब्लिकेशन हो गई, एंड अपना इंपॉर्टेंट चीज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, यहाँ से भी हॉट्स पूछा जा सकता है। तो ये 4 बुक से जो है मैं हॉट्स के क्वेश्चन कराता हूँ, एंड अभी तक इनसे ही हॉट्स का क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, सीरियसली। एंड दूसरी चीज कि ये 3 बुक क्यों बेटा, देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, नवनीत पब्लिकेशन, टारगेट पब्लिकेशन, इनके क्वेश्चन जो है टारगेट अपने को आरडी शर्मा में मिल जाते हैं, क्योंकि आरडी शर्मा जो बुक है वो उर्दू मीडियम के लिए नहीं है बेटा, वो इंग्लिश मीडियम के लिए जो है बनी है। तो इसलिए अगर उर्दू मीडियम का भी क्वेश्चन बनता है, तो वहां से क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज को चेंज किया कर कर जो है बनाया जाता है, लेकिन आरडी शर्मा से क्वेश्चन आता है। तो हॉट्स का जो है अपना 4 सेक्शन का एनालिसिस है, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया हूँ। अब थोड़ा-सा हम और एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 के वेटेज के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि हर चैप्टर पर, कौन से चैप्टर पर कितने मार्क्स का वेटेज है। तो अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूँ, तो चैप्टर वाइज़ वेटेज यहाँ पर देखो बेटा आप, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पर 12 मार्क का वेटेज है बेटा, विद ऑप्शन की मैं यहाँ पर बात करूँगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 12 मार्क, एंड स्टैटिस्टिक्स पर भी 12 मार्क का जो है वेटेज है। तो सोचो आप 3 चैप्टर जहाँ पर 12-12 मार्क का वेटेज है, 12 का 12 12 दूनी 24, 12 के 36, 36 मार्क का जो है यहाँ से जो है पेपर पूछा जाता है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से तो हॉट्स का क्वेश्चन आता ही आता है तीनों चैप्टर से। तो इन 3 चैप्टर से तो आप बिल्कुल भी हॉट्स को मिस नहीं कर सकते। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना है, एक क्वेश्चन भी आपको हॉट्स का यहाँ से छोड़ना नहीं है। उसके बाद बचे जो अदर 3 चैप्टर्स, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क के लिए, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क के लिए, जहाँ से 8-8 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पर्सनली अगर मैं आपसे कहूँ, तो फाइनेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है अलजेब्रा के। जी हाँ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, आप इस पर टोटल मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हॉट्स का प्रॉब्लम बनता भी है, ठीक है, हम इसको जो है आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, मेन चीज़ अपना हॉट्स पीवाईक्यूज एनालिसिस पर आते हैं। मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखो बेटा, मैंने जो यहाँ पर एनालिसिस निकाला हूँ टोटल 8 साल के पेपर का, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्च 20, नवंबर 20, सितंबर 21, मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23 एंड मार्च 24। जहाँ पर बेटा जो अदर देन मार्च
जो पेपर हुए हैं जैसा नवंबर, सितंबर, जुलाई में, तो ये बैकलॉग्स वालों के पेपर होते हैं, जो फेल हो जाते हैं उनके जो पेपर फिर से कंडक्ट किए जाते हैं। एंड मार्च वालों के जो पेपर होते हैं फ्रेशर पेपर जो है होते हैं। तो चलिए हम एनालिसिस जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्च के जितने पेपर हैं उनको बेटा लाइट ऑरेंज कलर से जो है ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जिस पर सबसे ज़्यादा वेटेज है, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हॉट्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स से। मार्च 20 में जो सबसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। नवंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैट का क्वेश्चन देखने के लिए मिला। उसके बाद सितंबर में स्टैट नहीं आया, मार्च में भी स्टैट नहीं आया, जुलाई में भी स्टैट नहीं पूछा। एंड उसके बाद मार्च 23 की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 23 में 2 बार स्टैटिस्टिक्स पूछा गया, एक क्वेश्चन 4 में एंड एक क्वेश्चन 5 में। एंड सिमिलरली जुलाई 23 में भी बेटा 2 बार जो है स्टैटिस्टिक्स पर क्वेश्चन बना। एंड मार्च 24 में भी यहाँ पर 2 बार स्टैटिस्टिक्स पर क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन 4 में एंड एक क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से पूछा गया। एंड दूसरी चीज ये भी कि सितंबर 21, मार्च 22 एंड जुलाई 22 यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ही नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का फ्लक्चुएशन जो है किस तरीके से चल रहा है। 3 साल कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं आया, 3 साल कंटिन्यू क्वेश्चन आया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पर बहुत ज्यादा वेटेज है, बिल्कुल भी इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पर्सनली अगर मैं बताऊंगा तो मार्च 25 में स्टैट का क्वेश्चन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टैट का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में ही बनना चाहिए। स्टैट का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में ही बनना चाहिए। तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमारा यहाँ से निकल गया। चलिए अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन इस पर भी टोटल 12 मार्क का वेटेज है बेटा। देखो बेटा स्टैटिस्टिक्स के जो प्रॉब्लम्स है, मीन है, मीडियन है, मॉड है, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, या फिर हिस्टोग्राम है, या फिर पाई डायग्राम है, ये सारे जहाँ पर पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये तीनों टॉपिक तो बहुत सिंपल टॉपिक है। बचे मीन, मीडियन, मॉड जहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इसके हॉट्स का जो है प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करे। हर टाइप का हमने जो है यहाँ से प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश की है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी हॉट्स का एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 12 मार्क का इस चैप्टर का वेटेज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा प्यार है महाराष्ट्र बोर्ड को इससे भी, क्योंकि ये टोटल 12 मार्क का जो है चैप्टर है। तो मार्च 20 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर का कॉकटेल यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पूछा गया 2 बार फ्रेशर पेपर में। नवंबर 20 में क्वाड्रेटिक एक बार बिल्कुल आया, सितंबर 21 में भी क्वाड्रेटिक को 2 बार पूछा गया, मार्च 22 में भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया, जुलाई 22 में भी 2 बार क्वाड्रेटिक पूछा गया, एंड मार्च 23 में भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, जुलाई 23 में भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, एंड मार्च 24 में भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, एंड मार्च 25 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में तो बिल्कुल मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एंड स्टैट हो गया यहाँ पर हमें देखने के लिए। क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। इसमें आप लास्ट वाली एक्सरसाइज देखेंगे जो बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन है, तो वहां से जो है क्वेश्चन 4 मार्क का बनता है एप्लीकेशन का क्वेश्चन, इसका लेंदी जो क्वेश्चन होता है। जी हाँ, 3 मार्क में भी इसका क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन 4 मार्क का इसमें पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो दो बार देखो कितने बार पूछा गया, एक सितंबर 21 में, उसके बाद जुलाई 22 में जो है दो दो बार इसका क्वेश्चन आया है। एंड हमने पर्सनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हॉट्स की प्रैक्टिस की है बेटा, मेरे ख्याल से टोटल 67 क्वेश्चन जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व किए हैं। तो आपको वो सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के अच्छे से सॉल्व करना है अगर 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो। उसके बाद हम बात करेंगे जो अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन, दो मुतगैरी खती मसावात के बारे में, जिस पर टोटल 12 मार्क का वेटेज है। तो आप देखो लीनियर इक्वेशन जो है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में मार्च 20 में, कॉम्बो में आया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी, उसके बाद में नवंबर में क्वेश्चन नंबर 5 में, एंड सितंबर में क्वेश्चन नंबर 4 में, मार्च 22 में लीनियर फिर से, जुलाई 22 में लीनियर फिर से,
एंड मार्च 23 में लीनियर फिर से 5 में, एंड जुलाई 23 में लीनियर फिर से 5 में, एंड मार्च 24 में लीनियर फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में देखने के लिए मिला। पर्सनली अगर देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 में बनने की बजाय ये बेटर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में बने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी एक बड़ा चैप्टर है जिस पर बहुत ज़्यादा वेटेज है, एंड साथ ही साथ ये कि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी बहुत है, इसलिए इस पर 4 मार्क के क्वेश्चन बनने की चांस ज़्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सिर्फ और सिर्फ 4 बार पूछा गया। जी हाँ, 4 बार क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पूछा गया, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में काफ़ी टाइम आगे देखो आप 1, 2 3, 4, 5 बार आया। तो मेरे को अब पर्सनली ऐसा लगता है कि लीनियर का क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में मार्च 25 में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लीनियर इक्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एंड इसके भी मेरे ख्याल से बेटा हमने टोटल 50 के ऊपर तो जी 54 या 57 क्वेश्चन, नियर अबाउट 60 क्वेश्चन जो हमने इसके सॉल्व किए हैं, एंड 60 क्वेश्चन जो है निकाले गए टारगेट पब्लिकेशन, नवनीत पब्लिकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्वेश्चन बैंक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक R D शर्मा से। तो इसका भी एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो साथ ही साथ हम हमारा एनालिसिस भी लिखते हुए चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट, एंड यहाँ पर अभी आया था लीनियर इक्वेशन। एक चीज याद रखना कि लीनियर का 4 मार्क का मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में तो डाल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में भी जी है, बार बार पूछा गया, तो हो सकता लीनियर का यहाँ से क्वेश्चन पूछे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आएगा बेटा पर्सनली मुझे लगता है कि एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, इक्वेशन बेस्ड जो है होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम लीनियर का 4 मार्क के लिए हॉर्स का बनता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आता भी है तो इक्वेशन बेस्ड जो है आपको प्रॉब्लम वो देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हॉट से रिलेटेड हमारे। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन चौथा एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो आपके मार्च 20 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन, जबकि ये चैप्टर 8 मार्क के लिए शायद से है ना। जी हाँ, ये चैप्टर जो है सिर्फ 8 मार्क के लिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मार्च 20 में एक क्वेश्चन, उसके बाद में नवंबर 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सितंबर 21 में 8 मार्क के चैप्टर में 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एंड मार्च 22 में भी बेटा 2 बार एपी से क्वेश्चन आए हैं, एंड सिमिलरली जुलाई 22 में भी 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। सोचो आप, एपी भी, हम एपी को भी जो है अवॉइड नहीं कर सकते। एंड मार्च 23 में भी एक बार, जुलाई 23 में भी एक बार क्वेश्चन, मार्च 24 में भी जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ में आ रहा है आपको, हर बार इसका भी क्वेश्चन आया है, और कभी 3 बार तो 2-2 बार इसके क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरे ख्याल से देख, क्योंकि एपी भी जो बेटा जो है अपने पास में, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम सेट को अगर आप देखते हैं तो एपी में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, जहां से 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है या 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर मेरे एनालिसिस की यहाँ पर हम बात करते हैं तो एपी का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है बनना चाहिए एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 4 एपी का क्वेश्चन। जी हाँ, अगर यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रॉब्लम बनता है तो उसका वेटेज 3 मार्क्स सफिशिएंट है उस पर, क्योंकि दूसरे चैप्टर जो है अपने पास में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए अच्छे खासे है। तो एपी देखो, लीनियर या एपी यहाँ से जो है 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं फिलहाल तो एपी को यहाँ पर पुट नहीं करूंगा, एंड बचा अब अपने पास में कौन बेटा, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप देखो कि प्रोबेबिलिटी की जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही पूछे गए हैं, एक नवंबर 20 में बैकलॉग वाले पेपर में, एंड एक फ्रेशर वाले पेपर में मार्च 22 में जो है प्रोबेबिलिटी पूछा गया। प्रोबेबिलिटी एंड फाइनेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल भी नवंबर बैकलॉग में जो है बेटा पूछा गया, क्योंकि यहाँ से एपी नहीं आया था, प्रोबेबिलिटी आ गया एंड फाइनेंशियल आ गया, एंड क्वाड्रेटिक तो है, स्टैट तो है, एंड लीनियर तो है ही है, ये 3 तो बिल्कुल है। तो एक चीज यहाँ पर आप अगर इस एनालिसिस को देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी बेटा एक ऐसा चैप्टर है, मेरे ख्याल से पर्सनली ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जी हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियली भी सिंपल है अगर टीचर आपके सामने उसको किस तरीके से पुटअप करता है।
तो प्रोबेबिलिटी से अगर हॉट्स का क्वेश्चन आता है, तो दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना बेटर है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का हॉट्स जो है आपका टाइम सेव करेगा। तो हमने जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए हैं, तो उस पर आपको पकड़ अच्छे से रखना है। भले ही वो 2 बार ही पूछा गया एग्ज़ाम में, लेकिन चांस है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 में जो है प्रोबेबिलिटी को पूछा जाए। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है प्रोबेबिलिटी से पूछा जाए, वहाँ से भी हॉट्स को क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी एपी या फिर एपी के साथ में लीनियर जो है ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है मेरा एनालिसिस यहाँ पर बनाया गया है मार्च 25 एग्जाम के लिए। एंड प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने आपसे कहा बेटा कि दूसरे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना बेटर है और इसके ज़्यादा हॉट्स भी नहीं है। हॉट्स भी है तो आप देखो किस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, 4 मार्क का मेरे ख्याल से इस पर 4 मार्क का क्वेश्चन तो बनना ही नहीं चाहिए। 3 मार्क का लेंथी क्वेश्चन भी होता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत कम कैलकुलेशन होता है एंड सिंपल कैलकुलेशन होता है। इसलिए वो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में बहुत फास्ट मेरे ख्याल से तकरीबन 5 से 6 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपका। जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हर एक-एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को आधा घंटा देना है। 15 मिनट एक क्वेश्चन को, दूसरे 15 मिनट दूसरे क्वेश्चन को। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तकरीबन फिर से 15 मिनट देना है। यहाँ पर आपको 45 मिनट जो है बचा के रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा 50 मिनट। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आपके 1 घंटा 10 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। तब जाके आप हॉट्स की तरफ जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। क्योंकि आपके पास में 50 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड काफ़ी टाइम है उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी मिलता है तो 5 मिनट का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, फिर 45 मिनट में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही क्वेश्चन बचते हैं आपके सॉल्व करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी एक बेटर ऑप्शन है एज़ कंपेयर टू क्वाड्रेटिक, स्टैट एंड लीनियर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बल्कि स्टैट को भी टाइम लगता है कहीं न कहीं ग्राफ बनाओ एंड उसमें थोड़ा-सा ड्राइंग वगैरह करो अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए। तो स्टैट का प्रॉब्लम अगर आसान क्यों ना हो, लेकिन उसे टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। अच्छा एक चीज़ बेटा अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो फिर से रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर जितने ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आएँगे तब जाके ही मैं जो है वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं दूसरे चीज़ों पर जो है फ़ोकस करने वाला हूँ। तो प्रोबेबिलिटी एक बेटर ऑप्शन है, जितने हमने इसके हॉट्स किए हैं आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा। तो अब बचा फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा एक ही बार पूछा गया है नवंबर 20 वो भी बैकलॉग के पेपर में। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम आता भी है हॉट्स का तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका हॉट्स का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पूरा चैप्टर एप्लीकेशन बेस्ड है एंड हमने पूरे चैप्टर को किस तरीके से सीखा है यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको हर क्वेश्चन रटा दिया उसका। मैंने कहा था आपसे कि मैं बगैर पेन उठाए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रॉब्लम्स जो है बहुत अच्छी तरीके से कराऊँगा। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है बेटा एक पार्ट जीएसटी का है एंड एक पार्ट शेयर्स का है। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप भी करना है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से अगर आप जीएसटी को ड्रॉप करते हैं, तो शेयर्स पर पकड़ रखना पड़ेगा। आउट ऑफ मार्क स्कोर अगर करना है या फिर अगर शेयर्स को ड्रॉप करते हैं, तो जीएसटी पर आपको पकड़ रखना पड़ेगा। लेकिन बेवकूफ़ी है दोनों ही केस में क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड फाइनेंशियल ये दोनों चैप्टर जो है आपको फुकट के मार्क्स देने वाले हैं। जी हाँ, आप ये चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो इनको स्किप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 आराम से विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी टेंशन मार्क्स जो है स्कोर करना है तो। तो ये तो था अपना हॉट्स का एनालिसिस अलजेब्रा का। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री के बारे में एंड ज्योमेट्री का नाम सुनते से ही बच्चों को शायद से पसीना छूट जाता है कहीं न कहीं। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्योमेट्री सिंपल है, आप बोलेंगे सर आपके लिए तो सभी सिंपल है। नहीं बेटा बिल्कुल ज्योमेट्री सिंपल है। हाँ, अलजेब्रा के कंपैरिज़न में अगर देखा जाए, तो ज्योमेट्री अलजेब्रा के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा टफ कहीं न कहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूलेज़ है एंड अलजेब्रा के कंपैरिज़न में उसमें कई ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चलिए हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले जो है चैप्टर अपने पास में सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन
टोटल 7 चैप्टर है। उर्दू में भी इसे देखते हैं कि सिमिलरिटी बोलते बेटा मुतशाबिहत एंड पाइथागोरस का मसला। ये फिसागोरस नहीं है भाई, ये क्यों पता नहीं उर्दू मीडियम वालों ने इसे फिसा नाम ही चेंज कर दिए। पाइथागोरस ही बोलना चाहिए और पाइथागोरस ही जो है नाम सही है। तो पाइथागोरस का मसला, दायरा, हिंसी अमल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, मुहद्दिद इल्म इंसा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इल्म मुसल्लस, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, मसाहत, जिसको सतह का रकबा एंड हजम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 के वेटेज के बारे में, क्योंकि बेटा वेटेज से हम जो है ऑलमोस्ट एक बेहतरीन जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हॉट्स का क्वेश्चन जो है हमें कहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सिमिलरिटी, जिस पर जो है टोटल मार्क विद ऑप्शन की हम यहाँ पर बेटा बात करेंगे। टोटल 10 मार्क का इस पर वेटेज है। एंड उसके बाद में सर्कल पर 12 मार्क का यहाँ पर वेटेज है। एंड सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री में यहाँ पर वेटेज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी है बेटा। एंड मेंसुरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो उस पर जो है टोटल 10 मार्क का यहाँ पर वेटेज है। तो मतलब ये 3 चैप्टर सिमिलरिटी, सर्कल, मेंसुरेशन, हॉर्स, तो यहाँ से अब अपना पक्का हो चुका। बचे 4 चैप्टर बेटा यहाँ पर अपने, डेट इज पाइथागोरस एंड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज जो है यहाँ पर ध्यान देना कि पहले का जो सिलेबस था बेटा, तो ज्योमेट्री में यहाँ पर जो है सिमिलरिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम जो है दोनों कंबाइंड चैप्टर थे। उसके बाद जो है महाराष्ट्र बोर्ड ने इसे जो अलग किया है। तो क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर चैप्टर है, इसलिए जो है पहले कंबाइंड चैप्टर हुआ करता था। तो पहले भी इसमें 6 चैप्टर हुआ करते थे, बस इतना है कि ये बाद में अलग कर दिए गए, तो यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर इस तरीके से बन गए। तो हम डिस्कस करते हैं अब अपना मेन टॉपिक जो है हॉट्स पीवाईक्यूज एनालिसिस पर ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करेंगे। टोटल 8 पेपर की बात करेंगे। यहाँ पर मार्च 20 का पेपर है, नवंबर 20 का, सितंबर 21, मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23 एंड मार्च 24। नवंबर, सितंबर एंड जुलाई के जो पेपर है बेटा वो बैकलॉग्स वाले के पेपर है। एंड मार्च के जो पेपर है वो फ्रेशर के पेपर है। एंड फ्रेशर के पेपर आप देख सकते हैं कि अलग ही ऑरेंज कलर से हाईलाइट किए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देना। हम सबसे पहले बात करेंगे इस पर सबसे ज्यादा वेटेज है, डेट इज सर्कल पर। तो सर्कल कहाँ कहाँ किस तरीके से पूछा गया एंड मार्च 25 का अपना प्रेडिक्शन क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मार्च 20 में यहाँ पर जो है सर्कल एक बार आ चुका, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क के लिए। नवंबर में भी बेटा अपने पास में 2 बार जो है सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 4 में भी, क्वेश्चन 5 में भी। सितंबर 21 में अगेन एक बार सर्कल का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4 में। मार्च 22 में बेटा फिर से सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड जुलाई 22 में सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी। एंड सिमिलरली बेटा मार्च 23 में फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल। एंड जुलाई 23 में फिर से बेटा, हो सकता है ये आपको मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर सर्कल पूछा गया जुलाई 23 में भी। एंड मार्च 24 में भी सर्कल क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया सर्कल, वो अब तक 4 बार, 1 2 3 4। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया 1 2 3 4 5 6, 6 बार जो है क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल पूछा गया। एंड 4 बार क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कल पूछा गया। एंड दो दो बार जो है सर्कल के क्वेश्चन आए हैं, एक नवंबर 20 में एंड एक आया है जुलाई 22 में, दोनों ही बैकलॉग के पेपर में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सर्कल हमारे लिए, हॉट्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होना भी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री का वो इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ पर टोटल 12 मार्क विद ऑप्शन जो है वेटेज दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो भाई यहाँ पर, क्योंकि 5 में जो है बेटा वो तकरीबन 6 बार पूछा गया, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बनना चाहिए। तो अभी फिलहाल मार्च 25 का कैटेगरी में हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है डालेंगे सर्कल का। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना आ गया एक क्वेश्चन सर्कल का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर है अपना, जिस पर तकरीबन
10 मार्क का जो वेटेज दिया गया, एक सिमिलरिटी है एंड एक मेंसुरेशन है, बराबर है। तो हम सिमिलरिटी मेंसुरेशन की पहले बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 20 में जो है एक बार मेंसुरेशन आ चुका, उसके बाद नवंबर 20 में मेंसुरेशन नहीं है, सितंबर 21 में मेंसुरेशन नहीं है, मार्च 22 में भी मेंसुरेशन नहीं है एंड जुलाई 22 में भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग की बात मेरे लिए थी जब ये एनालिसिस मैंने जो है बनाया था कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, ना तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, 4 साल कंटिन्यू। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है मार्च 23 में बेटा अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में देखने के लिए मिला, फिर जुलाई 23 में क्वेश्चन नंबर 4 में देखने के लिए मिला एंड फिर से मार्च 24 में क्वेश्चन नंबर 4 में जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला एंड फिर से मैं बोलूँगा कि मार्च 25 में भी मेंसुरेशन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेंसुरेशन एक वास्ट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस है इसमें। जैसा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहली एक्सरसाइज बेस्ड जो प्रॉब्लम है बेटा वो कौन-कौन से हैं? जैसा सिलेंडर के ऊपर है, उसके बाद में क्यूबॉइड के ऊपर है, उसके बाद में क्यूब के ऊपर है एंड साथ ही साथ कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इस पर क्वेश्चन है। होलो सिलेंडर, इस पर क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रस्टम पर क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है एंड उसके बाद में सेक्टर पर क्वेश्चंस है। तो बहुत ज़्यादा बेटा वहाँ पर जो है क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मेंसुरेशन मैं पर्सनली ये कहूँगा कि मेंसुरेशन का हॉर्स का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है बेटा। बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स को काटना पड़ता है, डिवीज़न में नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगता है। तो अगर आपको इसके ऑप्शन में अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पर जिनके लिए टाइम कंज़म्पशन जो है जैसा सर्कल हो गया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये चैप्टर ऐसे है जहाँ पर जो है टाइम कंज़म्पशन कम लगता है। तो मेंसुरेशन के कंपैरिज़न में उसको जो है सॉल्व करने के लिए मैं आपसे यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। हाँ, मेंसुरेशन का हॉर्स का क्वेश्चन भी अगर बनता है बेटा, जितना हमने स्टडी किए हैं मेंसुरेशन के ऊपर, तो आप जो है उसके बेसिस पर बहुत आराम से हॉर्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि मेंसुरेशन में मैंने आपको एक भी फ़ॉर्मूला रटाया नहीं, बल्कि एक-एक फ़ॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया और सारे फ़ॉर्मूले पर जो है कैसे-कैसे हमने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेंसुरेशन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है। अगेन हम बात करेंगे उसके बाद में जिस पर सबसे ज़्यादा वेटेज है बेटा सिमिलैरिटी यहाँ पर 10 मार्क का वेटेज है। तो आप सिमिलैरिटी देखो किस तरीके से पूछा गया। मार्च 20 में सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में। नवंबर 20 में सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा। इसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर पाइथागोरस पूछ लिया एंड पाइथा सिमिलैरिटी जो है अगर सिमिलैरिटी पूछता है तो पाइथागोरस नहीं पूछता है या फिर पाइथा पूछता है तो सिमिलैरिटी नहीं पूछता है। लेकिन ज़्यादा वेटेज क्योंकि सिमिलैरिटी पर है, इसलिए सिमिलैरिटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एंड उसके बाद में सितंबर 21 में सिमिलैरिटी का फिर से क्वेश्चन आया बेटा एंड मार्च 22 में अगेन सिमिलैरिटी, जुलाई 22 में सिमिलैरिटी, मार्च 22 में सिमिलैरिटी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पूछा गया। जुलाई 22 में तो बेटा 2 बार जो है सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आया पाइथागोरस के कॉकटेल में एंड साथ ही साथ जुलाई 23 में भी फिर से बेटा सिमिलैरिटी एंड मार्च 24 में भी सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आया। मतलब एक बार ही ऐसा हुआ नवंबर 20 के पेपर बैकलॉग के पेपर में जहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं पूछा, उसके बदले जो है पाइथागोरस थ्योरम आया था। तो सिमिलैरिटी का भी क्वेश्चन कंपल्सरी आना ही है। तो सिमिलैरिटी को भी जो है मैं यहाँ पर लेकिन देखो बेटा आपके सिमिलैरिटी जो है क्वेश्चन नंबर 5 में 2 बार पूछा गया एंड सिमिलैरिटी अब तक के जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिमिलैरिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार क्वेश्चन नंबर 4 में उसको ऑलरेडी पूछ लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 25 में जो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन नंबर 5 से जो है बेटा यहाँ पर बनना चाहिए।
सिमिलैरिटी, या फिर हो सकता है अगर ये नहीं आया तो पाइथागोरस का क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्वेश्चन बनेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में अब तक के हमने देखे कि यहाँ पर हमने सर्कल देखे बेटा एक, एंड एक दूसरा चीज देखे मेंसुरेशन। तो आई होप ये तीनों चैप्टर्स जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। अगेन हम बात करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी, हम चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। आप देखो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ये किस तरीके से जो है यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया। मार्च 20 में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन, नवंबर में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सितंबर 21 में 2 बार ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया है। उसके बाद जुलाई, मार्च 22 में अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जुलाई 22 में अगेन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, मार्च 23 में अगेन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में, जुलाई 23 में अगेन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड फिर से बेटा मार्च 24 में अगेन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पूछा गया। एंड अब मैं आपसे कहूंगा कि सर्कल के साथ, मेंसुरेशन के साथ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा सकता है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है बेटा कि आप जो है इस पर बहुत ही आसानी से जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसा अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूँ, जहाँ पर 2 पार्ट है इसके, एक पार्ट जो है सिमिलर ट्रेंगल ड्रॉ करना है एंड एक पार्ट जो है टेंजेंट बनाना है। जिसमें हमने, अगर मैं ट्रेंगल की बात करता हूँ, जहाँ पर ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन है, तो 3 टाइप के वहाँ पर बेटा प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड टेंजेंट ड्रॉ करने की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वहाँ पर भी जो है 3 टाइप के प्रॉब्लम्स जो है होते हैं कि टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं हम बाय यूजिंग द सेंटर, विदाउट यूजिंग द सेंटर, एंड अगर कोई पॉइंट जो है बाहर दिया गया है तो उस बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट पर, सॉरी, सर्कल पर जो है टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इस टाइप के, इस कैटेगरी के इसमें क्वेश्चन होते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है आप इस ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। अगर एज कम्पेयर टू मैं मेंसुरेशन एंड सर्कल की बात करूँ तो ये क्वेश्चन इनके कंपैरिजन में बहुत फास्ट बेटा सॉल्व होने वाला है। फिगर एक्यूरेट बनाना है, खूबसूरत फिगर बनाना है, क्लियर फिगर बनाना है, एंड मल्टीपल पेंसिल्स का जैसा आपको सिखाया, 2H, 4H, 8H पेंसिल का यूज करना, अप्सरा डार्क पेंसिल का यूज करना, कि किस तरीके से जो मेन कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है अपना वो हाईलाइट होना चाहिए, एंड जो ड्रॉ करने वाला पार्ट है वो लाइट पेंसिल से जो है ड्रॉ होना चाहिए, या फिर जो आर्क्स वाला पार्ट है वो भी जो है 4H या 8H पेंसिल से ड्रॉ होना चाहिए। तब जाके वो फिगर बेटा बहुत खूबसूरत सा जो है निकल के आता है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं अलजेब्रा के कंपैरिजन में करूँ, जहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी है, जिस पर फ्री के जो है मार्क्स मिलते हैं बेटा, यहाँ पर बेटा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। जहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है वहाँ पर आपका टाइम सेव होगा। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एज कम्पेयर टू सर्कल, एज कम्पेयर टू मेंसुरेशन सॉल्व करने के लिए कभी भी बच्चों को पुराता है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो सकता है अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में देखने के लिए मिले, हो सकता है 5 में भी आए, लेकिन अपना फिलहाल मेरा गेस्टिमेशन प्रेडिक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में इसको जो है रखना चाहूंगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ और किस तरीके से पूछा गया। मार्च 20 में ट्रिग्नो का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आया है। अगेन नवंबर में जो है बेटा, नवंबर 20 में 4 में ट्रिग्नो का क्वेश्चन आया है। उसके बाद से आप देखो मार्च 22 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछा गया, जुलाई 22 में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछा गया, मार्च 23 में ट्रिग्नोमेट्री जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आया है बेटा, जुलाई 23 में भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5 में आया है, एंड मार्च 24 में भी ट्रिग्नोमेट्री का 4 मार्क का क्वेश्चन प्रूफ वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 3 बार अब तक, 3 बार ना, हाँ, नहीं 2 ही बार पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है वो 3 बार अब तक जो है
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है। एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर कर लो, देखो अभी तो मैं इसे ये क्वेश्चन 4 में अगर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से एप्लीकेशन का प्रॉब्लम बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, सेकंड एक्सरसाइज के आपके, या फिर प्रॉब्लम सेट बेस्ड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आता है, तो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की अब पर्सनली बात करूँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड अगर आप इसका कितना ही प्रैक्टिस करो, इसका जो है कोई भरोसा नहीं कि यहाँ से कौन-सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, कि जो मैंने अभी तक के जो बच्चों को हॉट्स कराया हो 2019 से लेकर, तो जो मेरे क्वेश्चन्स नहीं आए जो एग्ज़ाम में, वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो यकीन जानिए आप कि मैंने अब तक के ट्रिग्नोमेट्री के जो बच्चों को क्वेश्चन्स कराया हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रूफ डेट वाले, वो टोटल 62 से 63 क्वेश्चन जो है टोटल हमने ट्रिग्नोमेट्री के किए, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रूफ डेट वाले। एंड सारे क्वेश्चन मैंने जो है अगेन आर डी शर्मा, टारगेट पब्लिकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्वेश्चन बैंक एंड नवनीत पब्लिकेशन से जो है वो उठा-उठा के एक-एक क्वेश्चन जो है बच्चों को सॉल्व कराया हो। लेकिन बेटा कि आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की हॉट्स के बेसिस पर अगर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है, हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में ना भी बने, क्योंकि कभी-कभी इसका प्रूफ डेट वाला होता सिंपल है। जैसा आप देखो मार्च 24 का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो उसमें थोड़ी-सी एक ट्रिक थी। बाकी क्वेश्चन सिंपल था एंड उसके बाद एक बार जब आया था मेरे ख़्याल से मार्च 23 में, नहीं 23 में नहीं, मार्च 20 में जो क्वेश्चन आया था ट्रिग्नो का क्वेश्चन नंबर 5 में, वो भी बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। 2 मिनट भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लगेंगे। लेकिन करना क्या होता है इस प्रॉब्लम में, ये जो है एनालिसिस बच्चे जो है एग्ज़ाम के प्रेशर में प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो अगर जैसा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मार्च 23 का जो एग्ज़ाम हुआ था, हमारे हम इस मेरे जो है स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा यहाँ पर पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन आया था, ये एलिमिनेशन ऑफ थीटा बेस्ड जो है क्वेश्चन आया था, आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही। आपने टेक्स्ट बुक जो है ओपन करना, वहाँ पर आपको एलिमिनेशन ऑफ थीटा का सॉल्व्ड एग्जांपल में जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एंड हॉट्स की सीरीज में भी मैंने जो है एलिमिनेशन ऑफ थीटा के क्वेश्चन जो है कराया था। तो हमारी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम महवश फातिमा अब्दुल रहमान था। उसने जो है मैथमेटिक्स में बेटा टोटल 97 मार्क जो है स्कोर की थी। एंड और बहुत सारे स्टूडेंट थे, जैसा उमैमा, अ, एक उमैमा नाम की, नुमाना या हाँ, उमैमा नाम की एक बच्ची थी। तो उसने भी शायद से मैथमेटिक्स में, हाँ, जी बिल्कुल, 96 मार्क जो है स्कोर की थी। और उसके बाद में इनकी जो बैच के बच्चे थे, एक तूबा नाम की बच्ची थी, कुबा स्कूल की एंड आलिया नूर नाम की बच्ची थी एंड दूसरे स्टूडेंट्स थे। फिलहाल तो 2023 के बैच के स्टूडेंट थे, बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। तो उन्होंने जो है महवश की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने 97 जो है मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर किया था। एंड उनका जो 3 मार्क का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री का जो है क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग किए थे, जबकि हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एलिमिनेशन ऑफ थीटा का सॉल्व्ड एग्जांपल में भी जो है सॉल्व किए हैं एंड साथ ही साथ हॉट्स की सीरीज में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। लेकिन वहां पर जाने के बाद एग्जाम में वो ट्रिग्नोमेट्री का जो किए प्रॉब्लम, उसको वो सॉल्व नहीं कर सके। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, क्योंकि बेटा इसमें क्वेश्चन ही इतने हैं, यहाँ से जो है कोई प्रेडिक्शन किया ही नहीं जा सकता। इतने क्वेश्चन्स हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन बनता है, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा सिंपल भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर वो टफ क्वेश्चन बनता है, तो मेरे ख्याल से जो है स्टूडेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के भरोसे नहीं रह जा सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री की कैटेगरी को मैं जो है फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसको डाल सकता हूँ कि यहाँ से ट्रिग्नो का क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जा सकता है एंड इसके साथ में कौन था, सिमिलरिटी या फिर पाइथागोरस। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हम 2025 साल में, जिस साल में हम जी रहे हैं, तो ये जो हॉट्स के क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है हमारे बाप दादा के टाइम में
तकरीबन मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1960 की। 1960 तो मेरे वालिद साहब की जो है पैदाइश का दिन है ये। मतलब हमारे दादा के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो उनको इस कैटेगरी के क्वेश्चन जेईई के एग्ज़ाम में जो है आया करते थे। जो हाई लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे उस टाइम में, तो ये क्वेश्चंस हॉट्स के उनको उस टाइम में जो आया करते थे। आपके पास अगर किसी के पास में आपके दादा की बुक होंगी पुरानी मैथमेटिक्स की, तो उसमें देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने के मिलेंगे। एंड आज हम 10th क्लास में इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। तो सोचिए आप कि भई जो है एजुकेशन किस लेवल से किस लेवल पर जो है अभी जो है चल रहा है। ख़ैर, तो ये तो सारी बातें होती रहेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं, देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक सितंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5 में एंड मार्च 22 क्वेश्चन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत अच्छा चैप्टर है। डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर मिड पॉइंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर सेंट्रॉइड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर अगर मैं डिस्कस बात करूँ आपसे तो स्लोप वाले क्वेश्चन एंड इसमें नंबर ऑफ वैरायटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड बड़े अच्छे क्वेश्चंस है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्स बनना चाहिए क्योंकि इसमें हॉर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस है। तो अगर मैं कहूँ आपसे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब तक सिर्फ 2 ही बार पूछा गया है। 90% मेरा गेसिंग ऐसा है कि भई क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमने कौन-कौन से क्वेश्चन लिए थे? क्वेश्चन नंबर 5 में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया या फिर सिमिलैरिटी जो है एंड सिमिलैरिटी प्लस पाइथागोरस मैं बोल सकता हूँ। कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखे थे सिमिलैरिटी का एक क्वेश्चन बेटा, उसके बाद में सर्कल का एक क्वेश्चन यहाँ से एंड उसके बाद में मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन यहाँ से या फिर हमने एक चीज़ देखी कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का यहाँ से कोई इन 4 में से यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा। बाकी के जो है क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था भाई ज्योमेट्री का एनालिसिस। अब अगर किसी स्टूडेंट के ज़हन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आने वाले वीडियो में मैं हो सकता है उसके ऊपर और थोड़ा-सा डिस्कस करूँ। हाँ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं टाइम मैनेजमेंट पर एंड पेपर एनालिसिस के ऊपर या फिर पेपर प्रेज़ेंटेशन के ऊपर जो है एक वीडियो फिर से जो है आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। तो प्रिपरेशन कैसा करें अगर मैं बात आपसे करूँ, जैसा कि हमने इसके पहले भी साइंस में पता नहीं जब साइंस का मैंने एनालिसिस किया था तो आपको बताया नहीं बताया। तो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करता हूँ, तो वीडियो लेक्चर जो है आपको सारे कंप्लीट करने हैं। टेक्स्ट बुक आपको पूरी कंप्लीट करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड पीवाईक्यूज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है ये एक चैप्टर का प्रिपरेशन आपका इस तरीके से जो है होगा। एंड सिमिलरली मैं मैथमेटिक्स की भी बात करूँगा कि भई वीडियो लेक्चर जो है सारे कंप्लीट होने चाहिए। हर एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। टेक्स्ट बुक कंप्लीट होना चाहिए, इसमें सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल सारी आ गई। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट होना चाहिए, एक्सरसाइज़ क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज़ आपके कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा अगर आप चैप्टर वाइज़ प्रिपरेशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनली यहाँ पर जो है हमारा अ, ये लेक्चर एंड होता है एंड लेक्चर से पहले अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ बेटा, तो याद रखना एक चीज़ कि जो स्टूडेंट का साल भर से बहुत अच्छा स्टडी चल रहा है मैथमेटिक्स को लेकर ख़ास तौर से, तो वही क्वेश्चन हॉट्स की तरफ वही स्टूडेंट्स जो है हॉट्स के प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें एग्ज़ामिनेशन टाइम में। क्योंकि बेटा हॉट्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन टाइम में उनका प्रिपरेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएँगे। 1 दिन 2 दिन का गैप होता है, आप सिलेबस का पढ़ेंगे, फिर हॉट्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे,
ये आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा। तो जिनका स्टडी बहुत अच्छा है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, जो टॉपर्स स्टूडेंट्स है, तो उनको अगर पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं, हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो बच्चे हॉट्स का प्रिपरेशन अच्छे से करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है और बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी हॉट्स का प्रिपरेशन ना करे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट बुक पर ध्यान दे और वहाँ से सारी प्रॉब्लम सेट एंड सारी एक्सरसाइज़, सारी एग्ज़ाम्पल, एक्टिविटीज़, एमसीक्यूज़ उन पर ही ध्यान दें, क्योंकि उसके बेसिस पर भी बेटा आप एग्ज़ाम में 29 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। जी, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन नंबर 4-5 में 11 मार्क के लिए पूछा जाता है, तब भी आप 29 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। बल्कि हो सकता है कि अगर टेक्स्ट बुक आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप तकरीबन 33 मार्क्स भी जो है स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में से भी बनता है या फिर सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल में से भी बनता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से ही आएगा। हाँ, चांसेस तो ज़्यादा बाहर से ही है, लेकिन क्वेश्चन आपके सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल या फिर प्रॉब्लम सेट में से भी बन सकता है और बना भी है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में। तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट प्लीज़ हॉट्स पर ज़्यादा फ़ोकस ना करें। एंड तब भी आप देखो कि अगर आप सिर्फ़ टेक्स्ट बुक का पार्ट बहुत अच्छे से करते हैं, तब भी आप 33 मार्क्स तक जो है स्कोर कर सकते हैं। मतलब आउट ऑफ 40 की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा स्कोर है बेटा। तो प्लीज़ मेरी सारी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तभी आप हॉट्स की तरफ ध्यान दें। नहीं तो आप प्लीज़ जो है, जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है, उसको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ तो सारे चैप्टर्स पर जो है अपनी पकड़ अच्छे से रखिए। आपको कोई भी चैप्टर जो है स्किप नहीं करना है। सारे चैप्टर्स का जो है प्रिपरेशन अच्छी तरीके से रखिए, क्योंकि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बने ये बेटा कोई नहीं बता सकता। जब पेपर आएगा जभी ये चीज़ अपने को मालूम पड़ेगी। एंड अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं आपके लिए इस तरीके से और वीडियो जो है बनाते रहूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।